हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद पाठ से द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, और हम लोगों को क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? तो शून्यकों का योग और गुणनफल। क्रमशः का मतलब होता है बच्चों लगातार। पहले शून्यकों का योग लिखा हुआ है तो वो दिया हुआ है -3, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 2, और हम लोगों को द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसको हल करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो चलिए रफ में देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? तो चलिए यहां लिख लेते हैं। तो द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद बराबर सूत्र होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। मतलब हम लोगों को a पता करना है, b पता करना और c पता करना है। जिस समय बच्चों हम लोगों को a, b और c पता हो जाएगा, फिर आसानी से हम लोग फॉर्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों को बच्चों दिया हुआ है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ बच्चों 2। तो चलिए बैठाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हल करने के लिए यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a। क्या होता है? तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ बच्चों? तो शून्यकों का योग दिया हुआ है हम लोगों का -3। पहले वाला जो है वो शून्यकों का योग दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो है बच्चों वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ बच्चों? योग -3। तो यहां लिख देंगे बच्चों -3 बराबर क्या लिखेंगे? -b/a। सूत्र को एकदम ध्यान रखिएगा, क्या होता है यहाँ? -b/a। इसका नीचे कुछ नहीं ना, तो इसका नीचे कुछ नहीं बच्चों, मतलब कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। ये तो हो गया ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। फिर क्या दिया हुआ बच्चों हम लोगों का? शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? चलिए उसको लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। क्या? तो गुणनफल। गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों c/a। क्या होता है? c/a। शून्यकों का योग बराबर होता है फॉर्मूला -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2। तो यहां लिख देंगे बच्चों 2 बराबर c/a। इसका नीचे कुछ नहीं बच्चों, मतलब कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। अब देखिए, तो एक बात हमेशा ध्यान देना है आप लोगों को कि ए दोनों जगह सेम होना चाहिए। नीचे वाला जो है वो ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1, और यहां भी दिया हुआ बच्चों ए जो है वो 1 दिया हुआ है, मतलब दोनों जगह सेम है ना। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों फॉर्मूला पे बैठाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये जो नीचे वाला दिया हुआ है वो ए दिया हुआ कितना है? 1, और यहां भी ए जो है वो 1 है। दोनों जगह हमेशा सेम होना चाहिए। सेम नहीं रहेगा तो फिर उसको सेम करेंगे। ए जो है वो 1 है, तो यहां लिख देंगे बच्चों 1, और लिखेंगे बी बराबर कितना दिया हुआ बच्चों? तो बी जो है वो यहां दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 3, और ये माइनस माइनस जो है बच्चों वो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, मतलब कितना हो जाएगा? केवल 3। इस तरह से 3 बैठा दिए। और सी बराबर कितना दिया हुआ बच्चों? तो सी बराबर दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है? 2। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 2। इस तरह से बैठा दिए, और जिस समय ए, बी और सी पता चल जाएगा, फिर आसानी से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात क्या? तो द्विघात बहुपद बहुपद बराबर सूत्र हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है ax² प्लस
bx प्लस c, ये इसका सूत्र होता है। चलिए अब बैठाते हैं। a का जगह में मैंने कितना लाया, तो a का जगह में हम लोगों ने लाया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर। b की जगह में कितना दिया हुआ बच्चों 3, तो यहाँ प्लस, तो प्लस 3 का 3 और x का x उतार देंगे, प्लस c कितना दिया हुआ बच्चों, तो c दिया हुआ है 2। इस तरह से ये इसका हो गया आंसर। इसको एक लाइन जरूर और करना है। एक्स स्क्वायर के बगल में 1, तो 1 तो छिपा रहता है ना, तो 1 यहां हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर लिख भी देंगे तो भी ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो एक लाइन हम और कर सकते हैं। हम लोग यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्योंकि एक छिपा रहता है, प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।